जय माता दी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की रीडिंग बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो हम हमारे हमारी प्यारी व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, ये रीडिंग सभी गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रही हैं। सॉरी फॉर द बॉयज़, बट येस ऑफ कोर्स आज नवरात्र का पहला दिन है, तो माता रानी से ब्लेसिंग्स लेके आज की रीडिंग हम सभी लेडीज़ के लिए करने जा रहे हैं। जी हाँ, और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए इसमें ज़रूर मैसेज छुपा है। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग होने वाली है, बिकॉज कार्ड्स जो हैं मैंने टाइम लेके पहले ही प्री शफल किए हुए हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना टाइम रीडिंग में नहीं होगा कि हम शफल करके और फिर एग्जैक्टली कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ, तो मैंने पहले ही प्री शफल कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑफ कोर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, माता रानी का नाम लेते हुए जय माता दी। और आई होप एंड प्रे कि आपके जो नवरात्रे हैं ऑब्वियसली बहुत ब्लेस्ड रहें और माता रानी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलें आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए। तो पहला कार्ड जो ब्लेसिंग्स का आ रहा है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए वो क्या है भाई? देखिए यहाँ पे आई कांट आस्क फॉर मोर। हम ब्लेसिंग्स पूछना चाह रहे थे हमारी प्यारी व्यूअर्स के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। तो देखिए माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अर्धनारीश्वर, ओके, शी डांसेस टू क्रिएट द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वाइल ही डांसेस टू वाइंड इट अप। इसका क्या मतलब है कि जो शिव है और शक्ति है वो एक ही हैं। वो डांस करती हैं इस वर्ल्ड को, इस धरती को क्रिएट करने के लिए। शी इज़ एन एम्प्रेस, ओके, वाइल ही डांसेस टू वाइंड इट अप। और जो भगवान शिव है, भोलेनाथ हैं, कहते हैं ना कि वो अगर उनकी तीसरी आँख खुल जाए तो वो सब कुछ भस्म कर सकते हैं, तो वो सब कुछ वाइंड अप करते हैं। शी इज़ द मदर ऑफ द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स जो माता रानी है वो मदर है, एंड ही इज़ द ओनली फादर, वो फादर हैं। एंड बोथ कमिंग टुगेदर, अर्धनारीश्वर के रूप में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इनको रिसीव कीजिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आई बो डाउन टू शिवा एंड शिवानी। देखिए कितना प्यारा नाम दिया गया है कि वो भगवान श्री शिव हैं और वो शिवानी है, और वो एक साथ मिलकर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं, ठीक है, जो भी फ्लॉज हैं आपकी लाइफ में, जो आपको लगता है आप इनकम्प्लीट हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भाई तैयार हो जाइए, बिकॉज इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में वाइंड अप हो रही हैं। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक उस फेस में चल रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है थिंग्स आर ऑफ कोर्स कमिंग टुगेदर एंड फॉलिंग अपार्ट एज वेल। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ें शुरू, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की शुरुआत हो रही है, अच्छी शुरुआत हो रही है जो कि शायद आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, और कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, वाइंड अप हो रही हैं। तो दोनों ही जो शिव और शक्ति हैं वो दोनों ही आपको अपने अपने रूप में ब्लेस कर रहे हैं। आप कार्ड में देख सकते हैं, आप इट्स जस्ट वन, इट्स कमिंग टुगेदर, वननेस, होलनेस, कंप्लीटनेस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ में समाये हुए हैं, दोनों एक ही रूप में समाये हुए हैं। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है अगेन प्यारी व्यूअर्स के लिए। और यहाँ पे भगवान श्री नंदी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे मैं बात कर रही थी, आपकी लाइफ में बेहद आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर के थ्रू निकल रहे हैं, और या कंक्लूजन के थ्रू निकल रहे हैं, या अब आप सोच रहे हैं इसके बाद क्या होगा, क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों का एक्चुअली में ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पीछे छूट रहा है, वाइंड अप हो रहा है, एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है, ऐसा लगता है एक तूफान मचा हुआ। बिकॉज व्हेन बोथ द एनर्जीज कम टुगेदर, हो सकता है इसका मतलब भी ये होता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इट्स अ वेरी टफ फेज फॉर यू, और टफ जर्नी, ये बहुत टफ जर्नी रही है आपके लिए, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, अंदर से भी बाहर से भी बहुत टफ रहा है। लेकिन फाइनली ऐसा लगता है बोथ द वर्ल्ड्स कमिंग टुगेदर, और ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो रंग ला रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत हिम्मत और बहुत हौसला आपने रखा है टू कम टू दिस फेज। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर अ स्पिरिचुअल मास्टर, या हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू सम फेज इन योर लाइफ
और बहुत इंतज़ार किसी चीज़ का है आपको या कर रहे थे, बट फाइनली ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अ यूनियन, जिसे कहते हैं ना कंप्लीटनेस। अब वो खुद में भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि बाहरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी होती है। कुछ लोगों के लिए ये एक अंदरूनी खुशी होती है, एक अंदरूनी कंप्लीटनेस का एहसास कि येस यू आर नाउ फाइनली फीलिंग कंप्लीट इन योर सेल्फ। अब सेल्फ वर्क तो ऑफ कोर्स आप कर ही रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तूफान सा छाया हुआ है, जो फाइनली ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपको बादल छटने लग जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ अब उसके साथ जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या हैं वो ज़रूर देखेंगे, बिकॉज ये कार्ड ही जो है ना, इसने मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दिया है, ठीक है ना। और मैं क्या क्या बोल सकती हूँ आपको। तो कुछ के लिए ये है दैट स्पिरिचुअली आप अब बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं ना, तो रेजिंग कुंडलिनी एनर्जी और वर्किंग ऑन योर सेल्फ। फेलिसिटी इन मैरिजेस का मतलब है कि आपकी मैरिड लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट, या मीटिंग अ राइट पार्टनर, आपको आपका ट्रू पार्टनर, आपका राइट पार्टनर मिल सकता है बड़ी जल्दी ही। एंड यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ वननेस, कि कैसे आप समझ रहे हैं, आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में डिस्क्लोज हो रहा है, आप एक समझ पा रहे हैं कि येस इट्स ऑल वन। हर वजह से, मतलब कोई जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो किसी वजह से हो रही हैं। एंड एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ फोर्सेस। तो हो सकता है कि बहुत चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि शिव शक्ति का मिलन ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत तपस्या है, बहुत उसके पीछे मेहनत है, शिव की भी और शक्ति की भी, तभी वो एक हो पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत क्या कह लीजिए कि कई बरसों से या बहुत टाइम से जो एक चल रहा है वो इट्स लाइक अ साइकिल कमिंग टू एन एंड, वो ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई फैक्टर्स होते हैं, आपको ऐसा लग सकता है इस टाइम पे कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटर फोर्सेस हैं जो आपको रोक रहे हैं, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड, आप आगे ना बढ़ पाएँ या ऐसा चीज़ ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, आपको कोशिश करे, मतलब बहुत सारी नेगेटिव। लेकिन कहते हैं ना कि नियति ने जिनका मिलना लिखा होता है, तय किया होता है, तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो वैसी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एक हमें यहाँ पे एक जर्नी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक इट्स एन एंडिंग एंड अ बिगनिंग, और अंत ही आरंभ है, मैं ये कहूँगी। तो वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बलराम, तो यहाँ पे अब बलराम जी की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। सो अब आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके भगवान ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो यू आर गाइडेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, ठीक है। तो जिनको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, आपके इष्ट, आपके गुरु, मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जिनको आप मानते हैं, जिनमें आपका बिलीव है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आपके गुरु, प्रोटेक्शन, आपको लॉयल्टी, आपकी लाइफ में आप ढूंढ रहे हैं आपको लॉयल पार्टनर, या आपको लाइफ में लोगों ने बहुत धोखा दिया है, तो इट्स अबाउट दैट यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग, आपको अब वो अपनी लाइफ में वो प्रोटेक्शन। ब्रदरली लव, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर आपको लाइक ब्रदरहुड, आपके आपके ब्रदर के साथ या सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। एंड ब्रदरली लव एंड सर्विस, तो हो सकता है एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। वेरी ब्यूटीफुल प्योर लव जिसे हम कहते हैं, कि सोल लव, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो ब्रदरली लव आप वो महसूस कर सकते हैं कि येस देयर इज़ सर्टेन एनर्जी, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स द राइट पाथ। स्पिरिचुअल एंड मॉरल स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली एंड मॉरली आप स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, आपको वो स्ट्रेंथ एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम द ईवल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक चैप्टर है वो ख़त्म होने जा रहा है। ईवल जो ईवल एनर्जीज़ हैं, आई जस्ट सॉ, जब मैं ये रीडिंग बना रही थी, आई जस्ट सॉ एन ऑरा, लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई ऑरा ब्रेक करके आपके पास आना चाह रहा है, एंटर करना चाह रहा है, आपको हार्म करना चाह रहा है। समबडी इज देयर ट्राइंग टू हार्म यू, और आपकी इमेज को ख़राब करना चाह रहे हैं, या ट्राइंग टू आपको नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा हो, या ऐसा कुछ। बट बिलीव मी, एंजल्स कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। और अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाउ, जो भी कीजिए, पाठ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बिल्ड योर
और मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर वेरी क्लोज। आप बहुत क्लोज हैं। वट यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, आप जो अचीव करना चाहते हैं, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू दैट। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को गार्ड करना है, कैसे अगेंस्ट ऑल दिस चांस हैपनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग बहुत होना होगा। इंटरनली यू हैव टू वर्क, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। जो आप कर रहे हो वो करते जाओ, अपनी मेहनत करो, अपनी सच्ची लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपनी स्पिरिचुअलिटी जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो, जिनको भी मानते हो, बट बिलीव इन दैट। ओके, तो ये सारी एनर्जीज है। तो अगेन वो जो वर्ड है स्ट्रेंथन योर ऑरा, और वो कैसे हो सकता है? इट्स ऑल अबाउट इंटरनल बिलीव एंड लाइक इंटरनल स्ट्रेंथ। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। मे बी यू आर टू मच, आप बहुत प्रेशराइज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा लाइक आप इधर हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, अभी जो चल रहा है, दे आर लिसनिंग यू। आपको आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बी प्रेजेंट हियर ओनली, यहीं पे जहाँ आप हैं। नंबर 33 प्रोमिनेंट हो सकता है किसी के लिए। फोकस ऑन हियर एंड नाउ, एंजल्स आर सेइंग। ओके, शायद हो सकता है दैट यू आर ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो डोंट डू दैट। एक अंदर ऐसा लगता है कि एक हलचल सी मची हुई है बिकॉज समथिंग इज़ गेटिंग ओवर, कुछ ओवर हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, या कुछ एक वो वॉर चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो वॉर चल रही होती है। मतलब इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, या कुछ चल रहा लाइफ में, कल चल रहा था। इट्स गेटिंग ओवर, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। एंजल्स कह रहे हैं कि ये हीलिंग का टाइम है, वॉर का टाइम नहीं है। इट्स फिनिश्ड, इट्स गॉन, ये जा चुका है, हो चुका है। ठीक है, तो इसको जाने दीजिए। हो सकता है विद इन लाइक फ्यू वीक्स और मंथ्स, 3 मंथ्स से ये चीज़ें चल रही थी, काफ़ी हावी हो रही थी, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट एनर्जी जो भी आपको इतना ज़्यादा सप्रेस कर रही थी। तो उसको जाने दीजिए। हीलिंग का टाइम है, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और गार्ड कीजिए। मैं ये आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आगे का जो वक्त है, इट्स लाइक जस्टिस इज़ कमिंग। ठीक है, न्याय का वक्त है, फैसले का वक्त है, विच सो यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, इंटरनली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको लगता है कि आप बहुत वीक हो या आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। नो, यू आर अ विनर, यू आर लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत अचीव भी किया है। यू आर लाइक यू कैन मैनिफेस्ट एनी ऑफ योर ड्रीम। आप जो चाह रहे हो वो आप पूरा कर सकते हो, बट उसके लिए सी नंबर 9 ऑल्सो वी आर गेटिंग। तो इसका मतलब है कि अब ये चेंज का वक्त है। चेंज डेफिनेटली आने वाला है आपकी लाइफ में। अब उसको शायद हो सकता है कि सामने आते आते या आपको एक्सपीरियंस करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट प्लीज़ वो टाइम आपको देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आई थिंक यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। मे बी आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं अपने घर को लेके, अपने लाइफस्टाइल को लेके, और एनीथिंग, बट दैट इज़ कमिंग। ओके, सो पेशेंस मत लूज़ कीजिए, बट डेफिनेटली यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, और मे बी यू आर अ मैनिफेस्टर, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, और बट yes, visualize what you actually want. Now angels क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बिल्कुल भी लूज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली वर्थ। ठीक है, अपनी लाइफ में तो आपको वही पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो एक्चुअली में आपको डिज़र्व करता है। अब चाहे वो पर्सन हो या कोई सिचुएशन हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी चीज़ के लिए भी हार्म मत होने दीजिए, लूज़ मत कीजिए प्लीज़। आप बहुत पास हैं, आप बहुत नज़दीक हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, और एंजल्स उसमें आपको समय समय पर गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज ऑल्सो वी आर गेटिंग, एंजल मैसेजेस, एंजल नंबर्स। खतरा बहुत है, बहुत खतरा है, इधर गिरे या उधर गिरे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट बिलीव मी, जब एक बार आप पहुंच जाएंगे तो आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि येस, और एंजल्स को थैंक यू बोलेंगे। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें गलत वे में। ठीक है, वाई? बिकॉज बहुत लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो, या आपको
मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, आपको उनके लेवल तक नहीं जाना है। यू हैव टू गार्ड योर सेल्फ, यू हैव टू पिक योर सेल्फ, अपने आप को पिक करना है। तो अभी सिर्फ अपना चुप रह के अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लोनलीनेस, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपके लिए एफर्मेशन है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आप देख सकते हैं कार्ड में कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। तो गॉड इज़ गिफ्टिंग यू पीपल, आपकी लाइफ में ऐसे लोग बड़ी जल्दी जुड़ जाएंगे जो एक्चुअली में आपका भला चाहते हैं, जो एक्चुअली में चाहे कुछ कैसा भी कोई वक्त हो, वो आपके साथ रहने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट। इवन आपका पार्टनर जो भी होने वाला है, या आप ऑलरेडी अगर मैरिड भी हैं, तो भगवान ऐसे कुछ सबब बना देंगे ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ही विल मेक श्योर, गॉड विल मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड रहें, गार्ड रहें। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, आप अभी भी डिवाइनली गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं। आपको लग रहा है दैट यू आर अलोन, मे बी यू आर फेसिंग लाइक आप इमोशनल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे मान लीजिए अगर आप सिंगल हैं तो आप सोच रहे हैं अरे मेरा कोई पार्टनर नहीं होगा, ऐसा होगा, मुझे मेरा ट्रू पार्टनर नहीं मिलेगा। नो, अगेन यू आर नॉट अलोन। मेरे पास 11-11, आई जस्ट सो 11-11, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है। तो आप अकेले नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपके साथ है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, उनके साथ बात करके देखिए, ठीक है ना। एंड दूसरा ये कि देयर इज़ अ सर्कल, देयर इज़ एनर्जी, या हो सकता है धीरे धीरे वो भगवान वो बिल्ड कर रहे हैं आपके अराउंड वो सर्कल लाइक अ वेब, कि जिसमें आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अब वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, अगेन आई एम टॉकिंग, आपके वो हस्बैंड हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या एनी अदर सिबलिंग्स। सो ऑल इन ऑल ये जो रीडिंग है ना, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत प्यारी रीडिंग है कि इस बात को समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ तो पूरा ब्रह्मांड है जो आपके साथ आपकी मदद कर रहा है, आपको स्टेप टू स्टेप आपको गार्ड कर रहा है। जितनी मर्जी चैलेंजेस आ जाएं, आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, और जिनको आप मानते हैं ऑफ कोर्स, और बस उनको सरेंडर करना है। बिकॉज कहते हैं कि जो भगवान ने आपके लिए चुना है वो कोई नहीं छीन सकता। अगेन आई जस्ट सो 10-10-10-10। सो कहते हैं ना, एक चैप्टर आपकी लाइफ में अगर कंप्लीट हो रहा है, आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो नहीं, जल्दी ही नहीं, कोई शुरुआत भी होने वाली है। उस शुरुआत के लिए आपको अभी से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी आगे के लिए। एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड कि आप अपनी लाइफ में अचीव करें जितनी मेहनत आपने की है अपनी लाइफ में। तो वो परमात्मा सब देख रहे हैं कि आप व्हाट यू हैव वेंट थ्रू। तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, ठीक है, आपने बहुत कुछ फेस किया है, बट ये सब आप भूल जाएंगे कि व्हाट यू हैव वेंट थ्रू, ओके। और अपनी लाइफ में आगे जो भी आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है वो ज़रूर आप, एज डजेंट मैटर। इस रीडिंग में मैं जाते जाते मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये मत सोचिए कि किस एज के ग्रुप के हैं आप, ठीक है। जो भी मेहनत कर रहे हैं आप, चाहे अपनी पढ़ाई को लेके, चाहे आप कोई गृहिणी हैं, आप अपना घर का काम करती हैं, अपने बच्चों के लिए जो आपने सपने देखे हैं, जो ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है ना, वो ज़रूर होंगे। टाइम है हीलिंग का, टाइम है आगे बढ़ने का, और टाइम है कि बस यही कि बस अपने आप को जो है वो सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टू द यूनिवर्स, एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू। तो दिस इज़ एन अमेजिंग रीडिंग इन डीड। और मुझे तो ज़रूर लगता है कि आपको इसमें बहुत आंसर्स मिले होंगे। कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर मुझे दिखाई दे रही हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता देती हूँ। मे बी यू आर अ कैप्रिकॉन, ठीक है, वी आर गेटिंग दैट कैप्रिकॉन, लियो, ठीक है, और मे बी आई डोंट नो, मे बी एन एयर साइंस कोई भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके घर के आसपास कहीं बनाना ट्रीज़ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है बनाना ट्रीज़ इफ़ यू हैव। और ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि रिसेंटली लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी से मिल के आए हैं, एंड यू हैव प्लान्स, यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स, आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर कबर्ड, आपकी कबर्ड से कुछ रिलेटेड हो सकता है। मे बी यू लव प्लांट्स, आप प्लांट्स आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और आपको अच्छे रहना, आपको अच्छे कपड़े, ऑब्वियसली वो सबको पसंद होता है, बट ड्रेसिंग आप ये आपकी चॉइस हो सकती है। यू बिलीव इन लॉट लाइक एंजल्स, और सो अपना काम करते जाइए, एंड चेंज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये थी आप लोगों की एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से भरी हुई रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।